The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि देश और दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। गुजरात ने शांति की ताकत को पहचाना है और यही वो गुजरात है जिसने सबको साथ लेकर विकास किया। आज देश और दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। चाहे औद्योगिक विकास हो, कृषि विकास हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी गरीबों की चिंता हो, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का प्रयास हो, आरोग्य की सेवाओं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हो, हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का गुजरात ने सफल प्रयास किया है। – 2001 का भूकंप आया, गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था। सारी दुनिया ने मान लिया था कि ये गुजरात दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। अब ये गुजरात पहले की भांति आगे बढ़ नहीं सकता है। गुजरात बर्बाद हो गया, ये मान्यता उस भीषण भूकंप के कारण हरेक के मन में स्थिर हो गई थी। और जब उस भयानक रूप को देखते थे तो लगता था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये गुजरात का सामर्थ्य है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध से समृद्ध देश भी इस प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है तो उसे खड़े होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। लेकिन ये गुजरात है जो 3 साल के भीतर भीतर न सिर्फ खड़ा हुआ, दौड़ने लग पड़ा था। एक तरफ हमने भूकंप की मार झेली थी और 1 साल के भीतर भीतर हम कौमी दावानल के शिकार हो गए थे। जुनून इतना व्यापक हो गया था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। स्थितियों को सामान्य करने के लिए
पूरी शक्ति से और पूरी सख्ती से हम प्रयासरत थे। गांव गहरा था और फिर एक बार चर्चा चल पड़ी थी कि अब गुजरात फिर एक बार पीछे हट गया। मुझे याद है 2003 में हम इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे थे। उस समय के चर्चाएं याद कीजिए, अखबारों को देख लीजिए, सबने कहा था कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा, अब गुजरात में क्यों और कोई देखेगा नहीं, ये सबने मान लिया था। लेकिन हम उस आपदा को भी पार कर गए और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। और उस समय मैंने बार बार कहा था किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है। लेकिन तब एक ऐसा बुखार था, एक ऐसा माहौल था कि हमारे इस दर्द को, हमारी इस पीड़ा को न कोई सुनने को तैयार था, न कोई समझने को तैयार था। जिसको मौका मिला गुजरात को कोसते रहे, बदनाम करते रहे। किसी ने साथ नहीं दिया, गुजरात को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया। और तब गुजरात ने ठान ली कि हम रास्ता खोजेंगे, खुद खोजेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा चरित्र भिन्न है, हमारे संस्कार भिन्न है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति भिन्न है। और देखते ही देखते गुजरात ने एक के बाद एक सबको साथ लेकर के, सबको जोड़ करके, सबकी भलाई के लिए, सबके सुख के लिए विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करते गए। जब अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, सारा देश मानता था कि फिर एक बार गुजरात आग की लपटों में झुलस जाएगा, फिर एक बार गुजरात बढ़ जाएगा। लेकिन यही गुजरात है। अक्षरधाम की घटनाओं के बाद, इतनी भयंकर घटना के बाद शांति, एकता और सद्भाव का परिचय दिया था और एक कंकर तक नहीं गिरा था। लेकिन किसी को इस सच्चाई की ओर नजर करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में इतने पत्थर लेकर के रखे थे कि जब तक उस पत्थर मारने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, वो रुकना नहीं चाहते थे। जुल्म होते रहे, हम जुल्म सहते रहे और शांति, एकता और भाईचारे के मंत्र को हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के रास्ते हम खोजते रहे। 2008 में फिर एक बार
एक के बाद एक धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट। फिर एक बार गुजरात की धरती लहू से रंग गई। फिर एक बार लगा अब गुजरात नहीं बच सकता, फिर कत्लेआम हो जाएगा, फिर लहू बहेगा। यही गुजरात जिसने फिर एक बार दुनिया को शांति, एकता, भाईचारा ये दिखा दिया, शांति और सद्भाव को। लेकिन उसको भी याद करने की किसी को फुर्सत नहीं है। 6 करोड़ गुजरातियों ने संयम बरता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इसी की बदौलत को पकड़ के आगे बढ़ते चले गए। जो लोग गुजरात से भली भांति परिचित है उन्हें मालूम है, जरा याद करिए 1980-90 के कालखंड को। महीनों तक यहां कर्फ्यू लगा रहता था। सूरज ढलने से पहले लोग घर में चले जाते थे। छुराबाजी, आए दिन हुल्लड़, पतंग को लेकर के कम्युनल वायलेंस, साइकिल टकरा जाए कम्युनल वायलेंस, यहां का स्वभाव बन गया था। यहां बच्चा पैदा होता था तो मां या बाप शब्द बाद में सीखता था, कर्फ्यू शब्द पहले सीखता था, क्योंकि कर्फ्यू देखा था। उन 90 के दशक के पहले के दिन याद करो, और आज 10 साल बीतने को आए, कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। गरीब की रोजी रोटी, उसको कोई खतरा नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा चलाता है, रोजी रोटी कमाता है, हर कोई सुख से जी रहा है। गुजरात ने शांति की ताकत को पहचाना है। गुजरात ने भाईचारे की शक्ति को जाना है, और ये किसी के उपदेश से नहीं, किसी की सलाह से नहीं, विकास के फल के कारण उनका विश्वास बढ़ा है कि हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होने वाला है, सबका सुख होने वाला है। और ये गुजरात ने करके दिखाया है। मित्र, विश्व के सामने मैं बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ दुनिया को कहना चाहता हूं, हमें आगे बढ़ना है। हम देश को कुछ देना चाहते हैं। गुजरात जैसा राज्य इतनी प्रगति करे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई राज्य अगर पीछे रह गया है तो हम उसे मदद कर पाए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।